नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली के लोग 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से जबरदस्त गर्मी से परेशान थे। तपती गर्मी में पानी की किल्लत ने दिल्ली वासियों को परेशान करके रख दिया। मॉनसून आने के 2 दिन पहले तक देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश ने दिल्ली को पूरी तरीके से पानी पानी कर दिया। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन यह बारिश मुसीबत की बारिश बन गई। और पिछले 2 दिनों का देश की राजधानी दिल्ली का कमोवेश यही हाल है। जबरदस्त गर्मी में दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। दिल्ली की जनता बूंद बूंद से परेशान हो गई थी। पूरी दिल्ली में देश की राजधानी की ऐसी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर हर कोई यही पूछ रहा है, क्या ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं? देश की राजधानी दिल्ली को पानी पानी होने की कहानी और दिल्ली की एक एक तस्वीर आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। दिल्ली में एक नहीं, 2 सरकारों का 4 इंजन चलती। एक दिल्ली सरकार की, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में। केंद्र की सरकार, एनडीएमसी शासन। लेकिन देश की जनता को क्या मिला? दिल्ली की जनता को क्या मिला? दिल्ली की जनता यह पूछ रही है। दिल्ली की जनता फिर भी लाचार है, परेशान है। पानी की किल्लत तो नहीं दूर हुई, लेकिन पानी के लिए बूंद बूंद को जरूर तरसा दिया। जिस दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाने का दावा किया था, जिस दिल्ली को लंदन बनाने का सपना देखा गया था, उस दिल्ली की तस्वीर मौसम की पहली बारिश ने बैनिश जी से दिखाई दी। और देश की राजधानी दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया। यह तो पहली बारिश है, सोचिए आगे क्या होगा। दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर, दिल्ली के एयरपोर्ट, दिल्ली के बस स्टॉप से लेकर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के अंडरपास, हर जगह पानी भर गया। और यह पानी दिल्ली के सिस्टम के फेल होने की कहानी बयां कर रहा है। दिल्ली वासी किस कदर परेशान है। दिल्ली वासी घंटों जाम तक फंसे रहे। अपने दफ्तर जाने के लिए कई कई घंटे जाम में उनको रहना पड़ा। माननीय सांसद तक अपने घर में कई कई घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन पानी निकालने वाला कोई नहीं था। एमसीडी के अधिकारी सुनने वाले नहीं थे। सोचिए, जब माननीय सांसदों का यह हाल है, तो आम दिल्ली वासियों का क्या हाल होगा? आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। दिल्ली में केंद्र सरकार है, दिल्ली में राष्ट्रपति रहते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली में कैबिनेट मंत्री रहते हैं, लोकसभा स्पीकर रहते हैं, तमाम बड़े बड़े नुमाइंदे रहते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ है, यह दिल्ली की जनता और देश की जनता भी पूछ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा हाल हुआ है कि टॉप 10 में शामिल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई। यह हादसा है, यह साजिश है या लापरवाही है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 4 लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। सरकार ने कहा है कि बारिश ज्यादा हुई है तो कैपनोई धंस गया, इसकी वजह से जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो इस हादसे में मारे गए लोग हैं, मर गए हैं, उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपए और जो घायल हैं 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आनंद फानन में मिनिस्टर साहब भी वहां पहुंचे, जायजा लिया, जांच बिठा दी, अभी भी मीटिंग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इतना कमजोर कैसे निकला? क्या इसमें कोई धांधली हुई है? क्या कोई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर यह हादसा हुआ है? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा।
मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली वासी 2 दिन पहले तक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे, लेकिन कुदरत इतनी मेहरबान हुई कि देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई और इस पानी को संभालने वाला कोई नहीं। मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए। एक तस्वीर जब दिल्ली वासी बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन पानी के लिए परेशान थे, और दूसरी तस्वीर आपके सामने है जहां दिल्ली में पानी पानी हो गया। ये 2 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की पोल खोलने के लिए काफी हैं। ये 2 तस्वीरें हिंदुस्तान को यह बताने के लिए काफी हैं कि देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से परेशान है। दिल्ली वासी पहले पानी पीने के लिए नहीं था, अब पानी निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा बरस गया, कुदरत मेहरबान हो गई। ये दोनों तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की, सिस्टम की, एमसीडी की, सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की पोल खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों ही सरकारें देश की राजधानी दिल्ली में जिम्मेदार है। दिल्ली में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, दरिया बन के दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले तक दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा था, जबरदस्त गर्मी था, हर किसी का जीना दुश्वार हो गया था, और ऊपर से पानी की किल्लत, दिल्ली वासियों का बहुत बुरा हाल। लेकिन 2 दिन पहले तक दिल्ली में लोग पानी के टैंकर के पीछे भागते थे पानी के लिए। किसी ने हाथों में बाल्टी ली तो कोई कंटेनर लेकर टैंकर के पीछे भाग रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी देश की राजधानी दिल्ली का हाल, लेकिन दिल्ली के लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। 50 डिग्री के आसपास दिल्ली का टेंपरेचर था। हर किसी को बस इस बात का इंतजार था कि बारिश हो और इस गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिले। ये दुआ दिल्ली वासी करते थे। लेकिन जब दिल्ली में बारिश हुई, कुदरत मेहरबान हुई, तो क्या हुआ? इसकी तस्वीरें सुबह से लगातार न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि पूरा हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के लोग देख रहे हैं, और ये दिल्ली की कहानी भी बयां कर रही है। थोड़ी सी बारिश, चंद घंटों की बारिश में देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदल गई। मौसम की पहली बारिश ने दिल्ली वासियों को राहत के साथ साथ बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि कई कई घंटे जाम में फंसे रहे। निचले इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियों में पानी भर गया। कोई अंडरपास देश की राजधानी दिल्ली का ऐसा नहीं था जहां पानी नहीं भरा था। और ऐसा नहीं है कि कई दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है। चंद घंटों की बारिश दिल्ली को दरिया में, तालाब में तब्दील होने के लिए मजबूर करता है। नॉर्थ दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक, ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक, हर तरफ पानी पानी, हर तरफ जाम ही जाम। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई, घरों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली में पानी की निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी घरों में, दुकानों में घुस गया। कई जगह पानी में सड़कें डूबी नजर आई, कई जगह कार, दिल्ली में बस, सब डूबी नजर आई। और ये तस्वीरें देखिए, हौज खास की तस्वीर है, वीआईपी इलाका है। किस तरीके से पानी कार में डूबे, किस तरीके से पानी बस, ट्रक सब डूबे हुए हैं। और कुछ यही हाल धोला कुआं का है। सोचिए, रिंग रोड के आसपास के तमाम तरह को जोड़ने वाला धोला कुआं का हाल देखिए, क्या हाल है। यहां भी सब कुछ बहुत बुरा हाल है। अंडरपास के नीचे आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो भी डूबी हुई हैं। ट्रैफिक कई कई घंटे परेशान रहे। बारिश की वजह से कई रास्तों पर जाम के भयंकर हालात बन गए। बारिश का असर दिल्ली मेट्रो सेवा पर भी पड़ा।
बारिश की वजह से द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि 2 दिन पहले पानी के लिए दिल्ली तरस रही थी। सोचिए अब पानी से क्या बुरा हाल हो गया है। बारिश ने दिल्ली वासियों को बहुत परेशान किया है, इसलिए दिल्ली में सिस्टम की लाचारी की वजह से हर कोई परेशान है। लेकिन दिल्ली के राजनेता पहले भी किल्लत पर सियासत करते रहे हैं पानी पर, और अभी भी सियासत कर रहे हैं। मैं आपको दिल्ली की मेयर साहिबा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दिल्ली की मेयर साहिबा क्या कुछ कह रही हैं इस बारिश की वजह से, लेकिन अपनी नाकामियों को किस तरीके से छुपा रही हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की कहानी भी बहुत अजीब है। दिल्ली जहां से 2 सरकारें चलती हैं, एक केंद्र की सरकार तो दूसरी दिल्ली सरकार। वो दिल्ली जहां देश के हुक्मरान रहते हैं, वो दिल्ली जहां देश के राष्ट्रपति रहते हैं, वो दिल्ली जहां देश के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, वो दिल्ली जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता है, दिल्ली जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, देश के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। जिस दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाने का, जिस दिल्ली को लंदन बनाने का सपना देखा गया था, उसकी तस्वीर मौसम ने पहली बारिश में खोल कर रख दी। ये उस दिल्ली की तस्वीरें हैं जिस पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली पिछले साल G20 की बैठक हुई थी, पूरी दुनिया देखकर हैरान थी। आज उसी दिल्ली की तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ हर किसी को शर्म से झुका दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो देश की राजधानी दिल्ली को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया, अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में बैठे सिस्टम को बनाने वालों को सिस्टम ही डूब गया है। अक्सर ऐसे हालातों की मुसीबत आम जनता को भुगतनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, लेकिन कुदरत की करामात देखिए, कुदरत ने सारे फर्क मिटा दिया है। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश के बाद सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस गया। क्या आम इंसान, क्या वीवीआईपी, हर किसी की टेंशन को बढ़ा दिया है कुदरत ने। लुटियंस दिल्ली में सांसद और मंत्री के बंगलों में पानी घुस गया। कई जगह रात भर बिजली गायब रही। कई आम और खास लोगों को अंधेरों में रात काटनी पड़ी। जब सुबह नेता संसद सत्र में शामिल होने के लिए घर से निकले तो उन्हें भी आम दिल्ली वासियों की तरह इस हालात से गुजरना पड़ा। सिस्टम ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी और दुनिया भर में राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें सुर्खियों में बन गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के चाचा का घर देखिए, खान मार्केट के ठीक सामने। क्या हाल हुआ उनके घर का। राम गोपाल यादव कई घंटे तक घर में फंसे रहे, दिल्ली के अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये तो माननीय सांसद हैं
जब सोचिए दिल्ली के माननीय सांसदों को कोई नहीं सुन रहा तो बाकी दिल्ली वासियों की कौन सुनेगा? ये माननीय सांसद अपने कर्मचारियों के कंधे पर बैठकर तो गाड़ी में बैठ गए, संसद पहुंच गए, लेकिन जो बाकी दिल्ली वासी थे वो किसके सहारे अपने दफ्तर पहुंचे? सोचिए, रामगोपाल के घर के बगल में नीति आयोग के सदस्य डीके पॉल का भी घर है, कई केंद्रीय मंत्री का घर वहां पर है। उसके बावजूद देश की राजधानी की दो सरकारें, सिस्टम कितना लाचार है उसकी कहानी ये बयां कर रही है। और जब माननीय सांसद जी जो अपनी ठनक में हनक में रहते हैं, उनका दर्द सुनिए रामगोपाल यादव का। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। कोई माननीय सांसद से पूछे कि साहब आप देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में रहते हो, आप लोकसभा में कहिए जाकर, स्पीकर साहब से कहिए जाकर, मुख्यमंत्री से मिलिए, प्रधानमंत्री से मिलिए जाकर, लेकिन अपनी बात जरूर कह रहे हैं कि साहब हमको ये तकलीफ हुई, कोई नहीं आया, कहीं से नहीं आया, लेकिन संसद में किसी ने नहीं कहा। मुसीबत जब अपने सर पर आती है तो किसी को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में जल मंत्री के घर की तस्वीरें, ये आतिशी हैं। देश की राजधानी दिल्ली की जल मंत्री हैं। 2 दिन पहले तक दिल्ली में जो पानी की किल्लत हो रही थी, मंत्री मोहतरमा अनशन पर बैठी थी और जल मंत्री आतिशी के घर भी पानी भर गया। प्रगति मैदान के सामने मथुरा रोड पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सरकारी घर है। थोड़ी सी बारिश के बाद मंत्री महोदय के घर के बाहर और अंदर पानी भर गया। घर के सामने की सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली जल मंत्री के घर की ये तस्वीरें बताती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से जल भराव की समस्या है और इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। थोड़ी सी बारिश में यह हाल हुआ है। सोचिए अगर और ज्यादा बारिश हो गई तो क्या हाल होगा। यह हाल सिर्फ 1-2 सांसद या मंत्री के घर का नहीं है, बल्कि दिल्ली की ऐसी तस्वीरें पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। यह भी तस्वीर लुटियन दिल्ली की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बंगले की तस्वीरें हैं। थरूर साहब के यहां भी पानी भर गया। थरूर खुद सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की है और थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लुटियन दिल्ली में मेरे घर के ठीक बाहर का कोना, सुबह उठकर देखा तो पूरा घर कमरे में 1 फीट पानी में डूब गया था। कालीन, फर्नीचर महंगे, जमीन पर मौजूद सभी चीजें बर्बाद हो गई माननीय सांसद जी की। अफसोस की बात है, कोई सुनने वाला नहीं है इनका दुख भी। जाहिर तौर पर आस पड़ोस में बरसाती पानी को नालियां जमा हो जाती हैं, इसलिए पानी को निकालने की कोई जगह नहीं है। दिल्ली वासियों को करंट लगने के डर से सुबह 6 बजे से लेकर बिजली बंद कर दी गई थी और यह हाल लुटियन इलाके का है। तो सोचिए, जो देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाके हैं उनका क्या हाल होगा। जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनका क्या हाल होगा। जो कच्ची बस्तियां हैं उनका क्या हाल होगा। यह देश की राजधानी दिल्ली है। सोचिए आप और आपका परिवार बस एक बस में जा रहे हैं, किसी अंडरपास में फंस जाएं तो क्या होगा। यह तस्वीर में आप देखिए, दिल्ली की आजाद मार्केट की तस्वीर है। पानी में बस फंस गई, लोग अपने अपने काम के लिए इधर से उधर जा रहे थे। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेस्क्यू कराना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा और इनको बाहर निकालना पड़ा। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देश की राजधानी दिल्ली है
और दिल्ली की पोल खोलने के लिए काफी है। किसी तरीके से ये तमाम यात्री बस से निकाले गए, रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में एक दिन में पानी से क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, हर कोई परेशान हो गया और घंटों ट्रैफिक जाम। अभी तो दिल्ली में सिर्फ पहली बारिश है, अभी तो और बारिश होनी बाकी है। सोचिए देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल होने वाला है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की सरकार, नगर निगम फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि पहले दिल्ली में एमसीडी बीजेपी के पास थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार राजनीति होती थी, लेकिन अब दोनों आम आदमी के पार्ट हैं। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसके अधीन 4 फीट से ऊपर के 713 नाले हैं। 4 फीट से नीचे के 21 नाले। इन नालों की सफाई 2 चरणों में होती है, ये दिल्ली का कहना है। पहला चरण मानसून से पहले पूरा किया जाता है और दूसरे चरण की सफाई मानसून के खत्म होने के बाद की जाती है। और कुछ दिन पहले नगर निगम ने दावा किया था कि पहले चरण में 4 फीट से ऊपर के नालों की सफाई का काम करीब 93% पूरा हो चुका है और 4 फुट से कम के नालों की सफाई 85% कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नालों की सफाई को पूरा हो गया था तो दिल्ली में पानी कैसे भर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नालों की सफाई सिर्फ कागजों में हो गई? क्योंकि अगर सफाई हुई होती तो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ऐसा पानी नहीं भरा होता। यह सिस्टम पोल खोलने के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में पानी की निकासी को आईना दिखाने वाले, इस व्यवस्था को आईना दिखाने वाली तस्वीरें पूरे दिन एक एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देश की राजधानी दिल्ली से वायरल होती रही हैं। और ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो ना दिल्ली वासी सिर्फ शर्म से शर्मसार थे, बल्कि हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है। दुनिया का बढ़िया एयरपोर्ट माने जाने वाला एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जिस पर काम चल रहा है वो गिर गया। मंत्री महोदय भी वहां पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिछले कई महीने से काम चल रहा है और जो पूरी छत थी वो जमींदोज हो गई। भारी भरकम लोहे पाइप की वजह से जो नीचे गाड़ी थी उसमें धंस गई। लोगों को भागने तक, संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक शख्स की मौत हो गई, कई शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। क्योंकि अमूमन ये डिपार्चर का टाइम होता है, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं और फ्लाइट्स की वजह से, क्योंकि अमूमन जो फ्लाइट से आसपास में वहां से कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि बड़े लेवल पर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर काम चल रहा है और उस काम की वजह से बहुत ज्यादा टर्मिनल 1 पर ट्रैफिक रहता है, खासतौर से मॉर्निंग के वक्त। और जो सवारियां थी वो भी इंतजार कर रही थी और जो टैक्सी के ड्राइवर थे, इस हादसे में उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली जैसे शहर में एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। उनका परिवार किस तरीके से पलता था ये आप बेहतर जानते हैं। दिन रात की मेहनत के बाद जो अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जोड़ते हैं, कमाते हैं, उनकी आंखों में भी अपने परिवार के लिए कई सपने थे। वो अपनी मेहनत से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या पता था कि दिल्ली का लचर सिस्टम उससे सब कुछ छीन लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने टैक्सी ड्राइवर की जान ले ली, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कई गाड़ियां भी छत के नीचे दब गई। गनीमत यह रही कि छत का सिर्फ एक हिस्सा जमीन तक पहुंचा था, बाकी हिस्सा कुछ ऊंचाई पर रुक गया था, वरना यह हादसा और ज्यादा बड़ा हो जाता। हादसे के बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज वाले हरकत में आए और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। मंत्री जी की तस्वीरें लगातार मैं पहले आपको दिखा रहा था, आप देख लीजिए, स्क्रीन के जरिए दिखा दीजिए मंत्री जी की तस्वीरें। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इतना कमजोर कैसे निकला
जैसे मैंने आपको बताया कि टर्मिनल 1 पर काम चल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, उनको सुन लीजिए। और जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल थोड़ा है, इससे बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, क्योंकि दिल्ली पानी पानी हो गई है। दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, लोगों को दफ्तर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और मशक्कत करनी पड़ी। घंटों घंटों जाम में फंसने के बाद दिल्ली वासी अपने दफ्तर पहुंचे, अपने जो काम के लिए पहुंचे, लेकिन दिल्ली वासी कई घंटों से लगातार सुबह से परेशान रहे। और दिल्ली में जरा सी बारिश होती है, जाम लगना आम बात है, लेकिन दिल्ली वासियों की कोई सुनने वाला नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि चाहे आम हो खास हो, हर कोई बहुत ज्यादा दिल्ली में परेशान है। और कुदरत अगर फिर से मेहरबान हो गई तो सोचिए दिल्ली वासियों का फिर क्या हाल होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर